बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, दुनिया और हम की सीरीज़ का आज चौथा प्रोग्राम है। तीसरे प्रोग्राम के अख्तिताम पे हमने पाक फ़िज़ाइया को इंट्रोड्यूस कराया कि मौजूदा जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट में पाक फ़िज़ाइया कितना अहम किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह पाकिस्तान फ़िज़ाइया में होने वाली इस्लाहात का जिक्र करेंगे कि जो भी इंडक्शन पिछले 2.5-3 साल के दौरान हुई हैं और ऑपरेशनलाइजेशंस हुई हैं, उनका हम एक ब्रीफ जायज़ा पेश करेंगे। मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा इक्विपमेंट की, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि अगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये समझ रहे थे कि राफ़ेल आने के बाद या S-400 आने के बाद या ब्रह्मोस आने के बाद वो पाक फ़िज़ाइया का जवाब दे सकेंगे, तो ग़ालिबन ये उनकी भूल है, क्योंकि रॉ ने उनको ये बता दिया कि किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के लिए जो आपने बालाकोट में किया था, अब उसकी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि पाक फ़िज़ाइया शायद पहले से ज़्यादा तैयार है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको तफसील बताता हूँ। कॉन्सेप्ट जो मैंने इस पूरी सीरीज़ को दिया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात के बाद, वो है द न्यू PAF मॉडेस्टी टू मॉडर्निटी। जी हाँ, कॉन्सेप्ट है कि PAF को ट्रांसफॉर्म करना है। ये सरबराह का कॉन्सेप्ट है पाक फ़िज़ाइया के कि PAF को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम मॉडेस्ट एयरफोर्स टू अ मॉडर्न एयरफोर्स। टाइटल मैंने दे दिया मॉडेस्टी टू मॉडर्निटी। न्यू इंडक्शंस का जिक्र करें तो मैं आपको, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बता देता हूं कि दुश्मन को देखे बगैर उसके सर पे इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा कि उसे नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। अभिनंदन को तो शायद फिर भी पता चल गया था कि उसके करीब कोई मिसाइल फटा है और अब वो बेल आउट कर सकता है। मौजूदा इंडक्शंस के बाद, जिसमें कटिंग एज लॉन्ग रेंज और फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है, उसमें मिसाइल जब दुश्मन के जहाज को लगेगा तो उसे लगेगा फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 जनरेशन J-10C और उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 और PFSX JF-17 along with the existing block 52 F-16s, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने रवायती जहाज़ों में भी अब एक तरह से एज हासिल कर ली है, क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में एंड क्वालिटी ऑफ स्ट्रेटजी में, जो कि मौजूदा क़यादत ने तरतीब दी है। उसके बाद आप आ जाएं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में, तो बेपनाह वैरायटी है और हर किस्म का जहाज़ मौजूद है। बैरक्तार TB2, अकिंची, विंगलूंग, शाहपर, स्वाम ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस, यानी ये एक बहुत बड़ा फ्लीट है। किसी ज़माने में रवायती जहाज़ों का फ्लीट इतना बड़ा होता था जितना अब अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का है, क्योंकि यूक्रेन वॉर ने साबित कर दिया कि रवायती एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप ज़मीन पे बैठ के जॉयस्टिक के ज़रिए दुश्मन को तबाह कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। न सिर्फ इंडिजिनसली डेवलप किया, बल्कि दोस्त ममालिक तुर्की और चाइना से भी टेक्नोलॉजी हासिल करके उसे अब ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद उड़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मास्टर कर रहे हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर बता दूं कि जो हवाबाज ज़मीन पे बैठ के इन जहाज़ों को उड़ा रहे हैं, वो ख़ुद भी F-16 और JF-17 और J-10C के पायलट हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं और आप ड्राइंग रूम में बैठ के
वो जहाज़ उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप दुश्मन को अंधेरे में रखें, और दुश्मन को अंधेरे में रखने का तरीका ये है कि आप उसकी कम्युनिकेशन जैम करें, आप उसकी इंटेलिजेंस जैम करें, आप उसकी रिकॉनेसेंस, उसका सर्वेलेंस और रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसको ना मिले। इसके लिए पाक फ़िज़ाइया ने ग्लोबल 6000 SOJ स्टैंड ऑफ जैमर्स, ईड्स, मिडास एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स हासिल कर लिए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनलाइज भी कर लिया। उसके बाद पाक फ़िज़ाइया के लिए एक इंतहाई अहम जुज़ होता है मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि पाक फ़िज़ाइया इंतहाई मोबाइल किस्म की यूनिट है और सर्विस है, और उसे एक जगह से दूसरे जगह अपने एसेट्स डिप्लॉय करने के लिए वाइड बॉडी एरोप्लेन्स की ज़रूरत होती है। पाक फ़िज़ाइया ने पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक्वायर कर लिए C-130H, एयरबस 319, बोइंग 737, BKA 350I और पाइपर M600, जिससे ये कमांड ऑफिसर्स को भी मोबिलाइज करते हैं और आर्म्स एंड इक्विपमेंट को भी मोबिलाइज करते हैं। और एक बार फिर अर्ज़ कर दूं कि जब मुश्किल हालात होते हैं, जैसे आजकल गज़ा में हैं, या कहीं ज़लज़ला आता है अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, तो यही जहाज़ हैं जो इमदादी सामान की तरसील भी करते हैं। उसके बाद हम नज़र डालेंगे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स यानी रेडार्स पे, क्योंकि अगर आप दुश्मन की कार्रवाई नहीं देख सकते तो फिर वो आपको मजबूर कर देगा और आपको अंधेरे में रखेगा। उसके लिए पाक फ़िज़ाइया ने YLC-8E, MRR और YLC-18A डिप्लॉय किए हैं, जो कम से कम 250-300 किलोमीटर तक दुश्मन की हरकत और सकनात को देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएंगे? दिमाग दरअसल माऊफ हो जाता है सिर्फ ये सोचकर कि 2.5 से 2.25-3 साल के अरसे में इतना इक्विपमेंट कैसे आया और कैसे ऑपरेशनलाइज हो गया। अहम चीज़ ये है। तो इसीलिए अब मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी एक बहुत तवील लिस्ट है जिसमें आपको ट्रेनिंग के बारे में बताना है कि क्या इस्लाहात हुई हैं, और उसके बाद एयर पावर में क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश हुआ है, इंडिजिनाइजेशन कैसे हुई है, और इन तमाम चीज़ों का जिक्र करने के लिए आपको अगली किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशनलाइजेशन और इंडक्शन सेरेमनी PF बेस मुरीद पे हुई, उस दौरान मैंने फ्लाई पास्ट को फिल्म बंद किया। इंजॉय द ब्यूटी ऑफ एयर पावर, और छोटा सा क्लिप है, आखिर तक देखिएगा। अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Bravo, nice. Presenting the bomber. The salute from J-10